हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ साझा करूंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट्स रिगार्डिंग फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. कंट्री लाइक इंडिया, ग्रेजुएट मीन्स बीटेक, बीएससी, बीएससी ऑनर्स, बीई, बी फार्मा, बीए, इन सबों को हम लोग ग्रेजुएशन बोलते हैं. अब्रॉड में ग्रेजुएशन का टर्म कंडीशंस डिफरेंट है, वहाँ पीएचडी को भी ग्रेजुएशन बोलते हैं. सो इफ यू आर 12 पास्ड आउट स्टूडेंट, then before joining graduation you have to give a serious thought to it, why I should join graduation program. Depends upon your individual specialization or specialized program where you want to move, whether towards the BTech. Of course, the input parameters towards the admission in these programs which I have mentioned, BTech, BSc, BSc honors, B Pharma, etc. You have to understand seriously, and let me tell you, we have 2 or 3 regulatory authorities जो डिसाइड करते हैं इनके इनपुट्स पैरामीटर्स को, जैसे कि यूजीसी, एआईसीटी, फार्मा का अलग है, एमबीए मैनेजमेंट का अलग है, एमबीबीएस का अलग है. तो इन सब बातों में मैं ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहूँगा कि ये सब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ करते क्या हैं और इनका क्या काम है. डिटेल्स में मैं कभी और बताऊँगा. मेरा आज के वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बिफोर जॉइनिंग ग्रेजुएट स्टडीज यू हैव टू बी अवेयर कि हमें करना क्या है ग्रेजुएशन में पहुँच करके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए? यू हैव टू एक्सप्लोर द यूनिवर्सिटीज और द इंस्टीट्यूशंस, चाहे आप इंडिया में हो या अब्रॉड. आप इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के वेबसाइट में जाकर के एकेडमिक्स और उनके एडमिशन प्रोग्राम को एक्सप्लोर करें. वहाँ सबसे पहले आप उनके करिकुला को देखें, सिलेबस. जिसे जो सिलेबस हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं करिकुला. ये करिकुला फॉर एग्जांपल बीटेक का आप देखना चाहते हो, बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपने सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस का कैसे ऑप्ट करना है, कैसे चुनाव करना है, ये बहुत ही क्रूशियल होता है. सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो मैटर ऑफ डिस्कशन होना चाहिए पेरेंट्स के साथ कंसेंसस बनाने के लिए कि मैं बीटेक क्यों करना चाहता हूं, तो मैं इसके ऊपर 2 लाइन बोलूँगा. हमारे यहाँ हम लोग प्रोग्राम करने या ज्वाइन करते हैं उसके पहले देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें कि हमें जॉब प्रोस्पेक्ट की संभावना ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल बीटेक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस. सो इनको आज के डेट में हॉट केक्स मान रहे हैं. लेकिन ये समझना भूल चुके हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कि इनको इतना बड़ा एक्सपोजर ये बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ही थ्रू क्यों मिलेगा, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों नहीं मिल सकता, बीएससी ऑनर्स फूड साइंस में क्यों नहीं मिल सकता, बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस में क्यों नहीं मिल सकता. इन सब के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे हैं. हम सिर्फ सोच रहे हैं कि नहीं, अभी हमारा फ्यूचर दिख रहा है, जो करिकुला है उसमें हमें दिख रहा है कि बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा. मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ. मैं एक साइकी के ऊपर बात कर रहा हूँ और ये साइकी हमारे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा वायरल होता है. वंस अपॉन अ टाइम बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी वाज हॉट केक. Now again BTech is being hot cake after 2 years or 3 years. So these things are very
These things are very crucial part of my discussion, of today's video's discussion. कि being a parent, being a student, aspirant, you have to understand why this particular course is very demanding and everybody wants to take admission into that. So what will happen? Just like a stock exchange market, what will happen after 5 years, after 10 years? Ultimately it has to gain the saturation point. So you have to understand that it is going to be a very tough nut if you are joining this cat race or rat race. So you have to be careful. Very important thing I'm just trying to say, subject is not going to decide the fate of your career. It is you who will decide the fate of your career. It is you who will decide the fate of any subject. So people, those have given very interesting inputs, and based on this, bulking of the inputs and its applications, a day has arrived when this particular course become hotcake. So now what you will do, because the threshold value of that particular subject is very high, so now you please stand by with that particular course, that is BTech computer engineering you are talking about. For example, this BTech computer, and I'm just giving you the emphasis or comparison with the BTech metallurgical engineering, that is very much towards mining or material engineering. Being a teacher in science and technology, I'm just understanding the psyche of the students. That is why I have taken this kind of the discussion, today's discussion. So look at the threshold value of this BTech computer. It is very high. For example, it is more than 10. It is more than 10. Threshold value of the BTech, you must be knowing threshold value. It means your standard must be 10 on 10. So that you will give the tough competition to the interested candidates. Those are having high threshold value, means as far as input parameters in the admission section. So the rest of the people, those are not cracking the input criteria of the BTech computer engineering, so they are now coming to the different zone, electronic engineering and other streams in the engineering, the science and technologies. This approach is going to be saturated one day. It is very much debatable. It is very much debatable. So I am suggesting the students, please look into the curricula of both of the things and correlate your threshold value, your you can say intelligentsias, and find the interesting pockets in the specific subject, that is BTech in computer engineering, BTech in metallurgical engineering, or minerals or something else. Irrespective of the fact, everybody is trying to get admission in a particular course. So these kind of psyches are somehow neglecting the internal elements of the individual and imposing the kind of the pressures unnecessarily. And after getting admission after 1 year, 2 years, 3 years, people are realizing, now I am in the wrong side, so I have to change my stream. Again, you are going to lose your valuable 2 or 3 years. At the same time, you are going to also impact on the institutional, you can say, credentials also. So it is a very bilateral kind of the damages. आपको समझना होगा एडमिशन के पहले मैट्रिक्स को कि हर सब्जेक्ट की अपनी सिग्निफिकेंस है और उस सब्जेक्ट में हम कितना दूर तक जाएंगे कि उसमें हम कुछ अपने योगदान दे सकते हैं. तो मेरे मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एडमिशन लें, लेकिन उसके लिए आप ये सोच कर जाएं कि मुझे उसमें
समझ करके कुछ इम्प्लीमेंट करना है, अपने नोबल कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है और फिर उसके पॉस्टुलेशंस के बेनिफिशरीज को कन्विंस करना है, एंड दैट पर्टिकुलर अप्रोच विल गिव द इक्विवोकल इम्प्लीकेशंस। चाहे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें, मेटलर्जिकल की बात करें, मिनरल्स की बात करें, या किसी और टेक्नोलॉजी और साइंस की बात करें, या किसी और implication based technology की बात करें. So these kind of the parental as well as the individuals interest is not a sustainable interest in this particular you can say concurrent scenario, and this particular scenario is affecting somehow to the next generation level of the technological transmission mechanism, and ultimately job market is also getting very much, you can say, influenced or affected accordingly, because ultimately इनकी भी कोई अपनी लिमिटेशंस होते हैं, नंबर्स होते हैं जो कि फर्दर जा करके वो सैचुरेशन लेवल पे आ जाता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया बायोटेक्नोलॉजी का. सो वंस अपॉन अ टाइम before 10 years biotechnology was a hot cake. Now biotechnology is getting saturated. Why? Because of this kind of the rat race. Everybody was trying to take admission in biotechnology, and one day what happened? Industry has stopped to take the kind of the influxes. तो इस तरह की परेशानी किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है. इसलिए आज का मेरा ये टॉक इस तरह के परसेप्शंस को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ बोलना बहुत जरूरी है. एंड दिस काइंड ऑफ द mentality and psyche is not only affecting the equation at the level of admissions, it is also giving a kind of the botheration at the university level. So that kind of the एक तरह का बैलेंस बिगड़ रहा है, और लोग अब एडमिशन इस इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जॉब मार्केट्स को देख करके एडमिशन लेना चाहते हैं. तो जहां पर आपकी करिकुला का अल्टीमेट आउटकम सिर्फ जॉब होगा, तो फिर प्लेसमेंट की डेफिनेशन बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है, प्लेसमेंट की डेफिनेशंस बहुत ही अननेचुरल हो जाता है. दैट इज व्हाई आई हैव ब्रॉट योर इंटरेस्ट इनटू द माइंड, एंड आई एम गिविंग यू द सेवरल एग्जांपल्स इन द job market. If you are in BTech, if you are in BSc or BSc honors or B Pharma or food engineering or drug designing, what will happen ultimately? So it is not possible to talk on all the streams at a time. आपको different सेशंस, आपको मेरे सेशंस ज्वाइन करने पड़ेंगे. BTech के बाद क्या करना है, बीएससी के बाद क्या करना है, बीएससी ऑनर्स के बाद क्या करना है, ये सभी जानते हैं. मैं इसमें स्पेसिफिसिटी कुछ ऐड करना चाहता हूं, कुछ इंटेलिजेंट नेटवर्किंग सिस्टम ऐड करना चाहता हूं, जिससे कि आप सिर्फ जॉब की तरफ न जा करके अपना इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सकते हो. आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर industry oriented platform, that is BTech for industry, BTech for academia, BTech for business, BTech for research, etc. These segregated domains are trying to signify a particular individual. One person, for example, Mr. X is trying to be sometime a very good industrialist. Same person is trying to be sometime very good academician, very good businessman, very good. It reflects the country's ecosystem.
This temperament reflects the country's ecosystem. It is very ecosystem. It means in our country the job opportunities are getting shrunken, and this particular Mr. X, Mr. Y, Mr. Z, they are coming in multiples. So how to get the fitment, how to draw the fitment theory that Mr. X stands for this particular industry purpose, Y stands for academic purpose. So for the next two sessions, I would like to give the specific insights on how you will draw your specific interest based on your inherent material, that is your internal quality, and it means what you have after BTech, what you have after BSc, what you have after BCom. You have to understand these things. Irrespective of the facts, you are not comparing at all, because you are an individual and carrying individual concept, individual element, individual assets to the for the society, and being ready to cater something best out of it. With these notes, I would like to conclude that I am trying to confuse you initially, primarily, but I will make your concept very much clear with this particular fitment theory, that after getting graduation degree, how and where you are standing, you yourself will decide based on my given inputs. So with these words, I would like to say thank you so much for your, and please subscribe my channel and do like and give me the feedback, so that according to your feedback I would like to disseminate my theories in a very robust manner. Thank you so much. Have a nice day.